हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस एपिसोड में हम लोग पढ़ेंगे बीएचयू का पेपर 2005 का एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर एमडी। हम लोग देखेंगे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हैं। एंड ये क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं रिपीटेडली हर साल कोई ना कोई एग्जामिनेशन में, तो इसीलिए मैं आपको ये पेपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे आपको बताऊँगी। 4 ऑप्शंस ना बताते हुए मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताऊंगी एंड देन उसका आंसर बताऊंगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हम लोग चरक बूस्टर बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं जुलाई में। एंड ये बैच जो है इसमें 10 दिन में चरक संहिता फुल हम लोग पढ़ाएंगे। पूरी चरक संहिता लाइन टू लाइन हम लोग लर्न करवाएंगे 10 दिन में। एंड आपको ये जो 10 दिन की क्लासेस होंगी ये क्लासेस भी आपको मिलेंगी फॉर लाइफ टाइम एंड आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चरक संहिता इतने कम टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं और आपके पास टाइम कम है, तो आप हमारा ये बैच ज़रूर ज्वाइन करिए। ये जुलाई फर्स्ट टू सेकेंड वीक में ये स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इसी हफ्ते इसके रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन है एंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो 3000 रुपये है। तो दोस्तों, ये जो बैच है अगर आपको ज्वाइन करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। एंड अगर आपको चरक संहिता के वॉल्यूम 1 पर यानी कि पूर्वार्ध पर, जिसमें हमने सूत्र स्थान, निदान, विमान, शरीर एंड इंद्रिय स्थान कवर किया है, ईच एंड एवरी चैप्टर में से हमने मैक्सिमम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं सेपरेट करके एक ऑनलाइन बुकलेट फॉर्म में पीडीएफ बनाया है। अगर आपको वो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। 200 रुपये में हम लोग को आपको पीडीएफ दे देंगे एमसीक्यू बैंक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि कुवज्रक किसको कहा गया है। तो आंसर है कि कुवज्रक वैक्रांत को कहा जाता है। त्रय उपस्तंभ, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। इवन BHU 2006 वाला जो मेरा लास्ट एपिसोड है वो भी अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आ चुका है। त्रय उपस्तंभ, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्या। ठीक है। कारण द्रव्य कितने होते हैं? 9। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रेंडलेनबर्ग टेस्ट जो है वो किस लिए किया जाता है? ग्लूटियस पैरालिसिस में इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। कटु तैल का रोग अधिकार आचार्य काश्यप ने क्या बताया है? प्लीहा रोग। कहर साइन किस में मिलता है? पैनक्रियाटिक रप्चर में। कर्ष फल किसको कहा गया है? विभीतक को। राज तैल का रोग अधिकार क्या है? फक रोग। प्रियंगु का कौन सा पार्ट हम यूज़ करते हैं? फल एंड पुष्प। नेक्स्ट इज निर्विशा का हम मूल यूज़ करते हैं। एंड शंख पुष्पी का कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है? प्रयोज्यांग क्या है? पंचांग। श्रेष्ठ फल किसको कहा है आचार्य चरक ने? द्राक्षा को। श्रेष्ठ संग्राही किसको कहा है? जीरक को। श्रेष्ठ विषघन क्या है? शिरीष। एम्बेलिका राइब्स किसको कहते हैं? विडंग को। अच्छा, एक लाइन है, पित्त घनम मधुरा तिक्ता सर्वकंडु नाशिनी। ये आचार्य भाव प्रकाश ने किसके लिए कहा है? पित्त घनम मधुर तिक्त सर्वकंडु नाशिनी। ये आम्रगंधी हरिद्रा हेतु कहा गया है। आम्रगंधी हरिद्रा। ज्योतिषमती का बोटानिकल नेम क्या है? सिलेस्ट्रस पेनिक्यूलेटस। वत्सनाम की फैमिली क्या है? रेननक्यूलेसी। वत्सनाम जो इसका प्रतिविष एंटीडॉट है वो क्या है? टंकन। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। सर्पगंधा, इसकी फैमिली क्या है? एपोसाइनेसी। कुटकी की फैमिली क्या है? स्क्रोफ्लूरेसी। ठीक है। और नेक्स्ट इज कि जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, लाल रुधिर अणु, इनका लाइफ स्पैन क्या है? 120 डेज। शुक्र जनन आचार्य शार्ंगधर ने किसको कहा है? अश्वगंधा एंड शतावरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चरक संहिता में जो चिकित्सा स्थान है उसमें कितने अध्याय हैं? 30 अध्याय। आयुर्वेद दीपिका किसने लिखी है? आचार्य चक्रपाणी ने। सीनाथ गूगल का रोग अधिकार क्या है? आमवात। एंड जो क्षार त्रय हैं, क्षीर त्रय हैं, क्षीर त्रय किसको कहा गया है? अर्क को, स्नूही को एंड वट को। तीनों के दुग्ध को क्षीर त्रय कहा गया है। अर्क, स्नूही एंड वट।
नेक्स्ट इज़ कि जो बच्चे का वेट होता है वो डबल कब होता है? द आंसर इज़ जन्म के 5 महीने पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जब ब्लैक स्टूल पास करता है पेशेंट, ब्लैक स्टूल मतलब कि जो क्लॉटेड ब्लड होता है, ठीक है, फ्रेश ब्लड नहीं, क्लॉटेड, तो वो कौन जीआई में कहाँ पे ब्लीड होता है, कौन से पार्ट में ब्लीड होता है जब वो पेशेंट ब्लैक स्टूल पास करता है? द आंसर इज़ अपर जीआई ब्लीड। और रस कपूर में पारद और सैंधव का क्या रेशो होता है? पारव और सैंधव का रेशो होता है रस कपूर में 1:1। पारद की गतियाँ कितनी हैं? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। पारद की गतियाँ हैं 5। मानस रोग की चिकित्सा क्या बताई गई है? ये भी क्वेश्चन रिपीटेडली कई तरह के एग्जाम्स में आ चुका है। धैर्य, समाधि एवं स्मृति, मानस रोग चिकित्सा। अर्श का भेद कौन सा नहीं है? आगंतुज, ठीक है। रोहिणी क्या है? ये एक लेखनीय कर्म है। कर्ण बंधन विधियाँ कितनी होती हैं? 15। वल्लूरक क्या है? ये कर्ण बंधन विधि है। आचार्य सुश्रुत ने कितनी कलाएं बताई हैं? 7 कलाएं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कर्णमूल शोथ ये कौन से रोग का उपद्रव है? कर्णमूल शोथ सन्निपातिक ज्वर का। एंड जब यूरिन जो है 500 ml से कम पास हो तो उसको क्या कहेंगे? ओलिग्यूरिया। अस्थि का निर्माण कौन सी धातु से होता है? मेद से। यकृत, प्लीहा ये कौन से भाव है? मात्रज, पित्रज, सात्मज, सत्वज। तो ये मात्रज भाव है, यकृत एंड प्लीहा। मन का प्रादुर्भाव गर्भिणी में कौन से मंथ में होता है? 5वें माह में। मधुमेह को किसकी संज्ञा दी गई है? ओजोमेह। मधुमेह को ओजोमेह भी कहते हैं। किशोर गूगल का रोग अधिकार क्या है? किशोर गूगल का रोग अधिकार है वात रक्त, जबकि योगराज गूगल का रोग अधिकार है पांडु, ठीक है। सी नाथ गूगल का रोग अधिकार है आमवात, ठीक है। नेक्स्ट इज जो सर्पी है, ठीक है, मैंने आपको आंसर ही बता दिया है इसका। देखिए जो सर्पी है वो जैविक स्नेहों में से श्रेष्ठ स्नेह माना जाता है, ठीक है। और श्रेष्ठ क्यों माना जाता है सर्पी? संस्कार अनुवर्तन गुण के कारण। श्रेष्ठ दीपन पाचन क्या है? चित्रक, ठीक है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एल्बो कौन से टाइप का जॉइंट है? एल्बो एक हिंज जॉइंट है। स्वस्तिक यंत्र की संख्या कितनी है? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ज़ीरोफ्थैल्मिया जो कि एक आई का डिसऑर्डर होता है, ये कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए। नेक्स्ट इज दौला यंत्र का क्या कार्य है? ये स्वेदन करने में काम आता है। अग्निवेश तंत्र प्रतिसंस्कर्ता कौन सी संहिता के हैं? ये चरक संहिता के, ठीक है। सॉरी, ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको गलत वे में बताया है। देखिए चरक संहिता के जो तंत्र करता है वो है अग्निवेश, ठीक है। उपदेष्टा है आत्रेय पुनर्वसु एंड प्रथम प्रतिसंस्कर्ता कौन है? आचार्य चरक, जबकि द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता है दृढ़बल जी, ठीक है। अब जो आदि उपदेष्टा है वो है आत्रेय पुनर्वसु, वो उपदेष्टा है चरक संहिता के, इसको कन्फ्यूजन नहीं करना। जबकि आचार्य चरक संहिता के जो आदि उपदेष्टा है वो है पुनर्वसु एंड आयुर्वेद के आदि उपदेष्टा हैं ब्रह्मा जी, ठीक है। नेक्स्ट इज इंद्र से आयुर्वेद का ज्ञान किसने लिया था? भारद्वाज ने। सर्वव्यापक इंद्रिय किसको कहते हैं हम? त्वचा को। आचार्य चरक के अकॉर्डिंग तंत्र युक्तियाँ कितनी होती हैं? 36। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम किसको कहते हैं? प्रत्यक्ष को, ठीक है। इंद्रियों के सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो है प्रत्यक्ष। दारू हरिद्रा के क्वाथ को क्या कहते हैं? रसांजन। नेक्स्ट इसकी कौन सी डिजीज़ में
जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है BMR वो इंक्रीज़ हो जाता है। द आंसर इज़ हाइपरथायरॉयडिज्म। पीनियल ग्लैंड का जो फंक्शन होता है वो क्या है? मेलाटोनिन हार्मोन को रिलीज़ करना। प्रमेह क्या है? प्रमेह अनुषंगी नाम है, मतलब ऐसी व्याधि जो पीछे पड़ जाती है। वैसे अनुषंगी नाम प्रमेह के साथ साथ और कौन सी व्याधि को कहा गया है? ज्वर को। कॉर्पस ल्यूटियम का जो स्पैन होता है वो कितना है? 12 to 14 डेज। शिफ्टिंग डलनेस किस में मिलती है? एसाइटिस में। तस्मात् नित्य में विरेचयेत। नित्य विरेचन किस में किया जाता है? उदर रोग में, स्पेशली जलोदर में। आर्तव स्त्रोत का मूल क्या है? गर्भाशय। विमल को क्या कहा जाता है? महारस। रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व पैल्सी होती है? रेडियल नर्व पैल्सी। केदार कुल्य न्याय का डिस्क्रिप्शन किसने दिया था? आचार्य सुश्रुत ने। वाजीकरण निषेध किस में होता है? बाल्यावस्था में। गर्भिणी में वस्ती कौन से मंथ में दी जाती है? 8वें माह में। तू विद्याद सर्वदोष प्रकोपणम। सर्वदोष प्रकोपित हो जाते हैं किससे? प्रज्ञाप्रात से। अश्वगंधा का प्रयोज्यांग क्या है? मूल। कफ का विशेष स्थान आचार्य सुश्रुत ने क्या बताया है? आमाशय। श्रेष्ठ ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि अंतःकरण चतुष्टय किसको कहा जाता है? अंतःकरण चतुष्टय मन, बुद्धि, अहंकार एंड चिंता। तो दोस्तों ये था हमारा आज का एपिसोड। आई होप आपको ये एपिसोड यूज़फुल लगा हो एंड इसको कम से कम 2-3 बार सुनिए, क्योंकि मैं अपने एपिसोड्स जो टेस्ट पेपर्स होते हैं उसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस बताती हूँ जो रिपीटेडली कई बार आ चुके होते हैं। तो अपनी मेन जो तैयारी है उसके साथ साथ ये क्वेश्चंस जो है ज़रूर देखिए, ताकि आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी ना छूटें। एंड अगर आपको चरक बूस्टर बैच जिसकी फ़ीस 3000 रुपये है उसको ज्वाइन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि रजिस्ट्रेशन कैसे करवाते हैं। इसी हफ्ते हमने रजिस्ट्रेशन जो है वो ओपन रखा है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन क्लोज़ हो जाएगा। एंड इस बूस्टर बैच में हम लोग आपको नोट्स भी देंगे एंड आपको क्लासेस भी देंगे। इस बूस्टर बैच के बाद दोबारा से जब आप एग्ज़ाम्स के आसपास जब आप चरक जो है रिवीजन करेंगे तो मात्र हमारे नोट्स से ही 2-3 दिन में पूरी चरक आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। तो दोस्तों ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है चरक बूस्टर बैच ज्वाइन करने की। एंड इसमें 100% गारंटी है कि इसमें से आपका कोई भी पॉइंट जो है मिस नहीं होने वाला एंड आपका कोई भी MCQ इस बूस्टर बैच को ज्वाइन करने के बाद चरक संहिता के रिलेटेड गलत नहीं होने वाला। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अगर आपको बूस्टर बैच ज्वाइन करना है तो। एंड इसके साथ साथ अगर आपको PDF चाहिए 200 रुपये में हम लोग आपको PDF दे रहे हैं चरक वॉल्यूम 1 पर MCQ PDF, वो आपको चाहिए आंसर की के साथ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इन द वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में। धन्यवाद।